हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। निधि बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा मोहित की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम है ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे, ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब नीता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उसकी ही मौसेरा भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके जिद के आगे मोहित भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गई। बाद में नीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। नीता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफी खुश हो गई। अब मोहित क्या कहता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद साथ ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए बुलाया। मोहित ने माया से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन मोहित ने माया से कहा कि मैं सिर्फ निधि के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिए और निधि ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में नीता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। निधि माया को बहुत परेशान करती थी। वो सौतेली माँ ऐसा ही पुकारा करती उसे। माया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था। इस वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा। पर मोहित को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और मोहित को असली परिस्थिति का सच पता चले, इसलिए निधि के ड्रामों का वीडियो बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलत समझने वाला मोहित सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से निधि को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि निधि ने काफी हताश किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और मोहित का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो मोहित ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। निधि को उसे सौतेलापन कभी भी नहीं दिखाया, पर निधि मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे निधि बड़ी होती गई। मोहित हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माया निधि के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने निधि को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता मिली। मैं मोहित की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस निधि की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो, उसे कीमत ही नहीं है।
तभी माया मुस्कान के साथ निधि को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह निधि ने माया से बहुत झगड़ा किया। मोहित के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी निधि को ही सुनाया। गुस्से से निधि ने खाना भी नहीं खाया, माया ने भी खाना नहीं खाया। माया निधि को समझाने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो। मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगे उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा। वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर निधि सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने मोहित को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। मोहित को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया तब भी वही शब्द का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हो न ऐसा बोलकर बुलाने आई। मोहित का सब्र कबाब टूट गया। वह माया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार मोहित ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में निधि वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नजदीक आ गए। निधि को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए माया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नजर लग गई। मोहित का भी एक्सीडेंट हो गया, वह गुजर गया। अभी माया और निधि वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह खर्चा चला रही थी। मोहित की सब सेविंग उसने निधि के लिए रख दिए। अब निधि को प्यार हो गया था बीरू नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उसका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, निधि भी खुश रहेगी ऐसा उसे विश्वास था। पर बीरू की माँ खड़ूस थी। मोहित के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। निधि शादी के बाद ज्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब निधि की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसीलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और सब हंसने लगी। अभी निधि का खुद पर से नियंत्रण टूट गया और बोली, मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान। यह सब बातें कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सा चीज़ चाहिए था। उन्होंने निधि से पूछा, उन्हें क्या चाहिए था? सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसीलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहाँ माया आई और औरतें खुशर खुशर करते हुए हंसने लगीं। माया मन में डर गई। निधि ने ऐसा क्या किया होगा? ऐसा क्या किया होगा जो यह सब औरतें उसे देख रही हैं? तभी निधि ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गईं। औरतें जब कानाफूसी कर रही थीं कि तभी निधि बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना? यही माँ बुलाकर ममता का गहना उन्हें चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों मोहित और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर
खड़े थे। निधि ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, समाज में कई गलत बातें भावनाएं बनी हुई हैं जो जाने अनजाने में बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात से समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए बाय बाय। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें।